हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और आज से अपन शुरू करने वाले इसमें एम एस एक्सल। तो एम एस एक्सल देखो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा काम आता है। लगभग लगभग आप जैसे कहीं पर भी वर्क करने जाओगे कंप्यूटर संबंधी, तो आपसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आपको एक्सेल आता है कि नहीं आता। अब बहुत सारे बच्चे देखकर डर जाते हैं कि एक्सेल जोड़ बाकी गुणा भाग होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। तो उसी के लिए अपना ये कोर्स है। देखो बिल्कुल मैं जीरो से पढ़ाने वाला हूँ आप सबको, बिल्कुल बेसिक से एकदम एक एक चीज़ में समझाने वाला हूँ, और आपका जो अंदर का जो डर है वो बिल्कुल मैं ख़त्म कर दूंगा। ऐसी मेरी कोशिश है पूरी। लगभग लगभग आपका जो मन के अंदर जो डर है एक्सेल से वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो बस आपको इतना करना है कि मेरे साथ जुड़े रहना है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है, बिल्कुल बारीक तरीके से समझना है कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो उसके लिए अपनी हेल्पलाइन है, वहाँ से आप हेल्पलाइन ले सकते हो भाई। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले होता है कि एक्सेल को खोलते कैसे हैं। तो जैसे बाहर अगर डेस्कटॉप पे दिख रहा है, जैसे ये रहा डेस्कटॉप पे, तो इस पर डबल क्लिक करो, एक्सेल की ये विंडो खुल कर आ जाएगी ऐसे। फिर क्रॉस पे क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये सारी चीज़ मैंने एम एस वर्ड पढ़ाया था जब भी बताई थी, वहाँ एम एस वर्ड बताया था, यहाँ एक्सेल बता रहा हूँ। तो ऐसे खोलना है एक तरीका। तो ये है आपके पास जो आपको ये जो आइकन दिख रहा है एक्सेल का, इस पर डबल क्लिक करना है आपको, तो ऐसे खुल कर आएगा भाई आपके सामने। अब ये क्रॉस से देखो मैं क्लोज कर देता हूँ इसे। दूसरा तरीका खोलने का क्या है कि आपको यहाँ से कीबोर्ड से विंडो की के साथ डी दबाना है, तो इसे डेस्कटॉप एक्टिव हो जाएगा। फिर अप डाउन की मदद से आप इन पे जा सकते हो। तो ऐसे भी आप उस पर जाकर एंटर करोगे तो ऐसे भी खुल जाएगा। और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी आता है, तो एंटर करते ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही खुलेगा, या फिर माउस से आप क्लिक भी कर सकते हो। बंद किया। दूसरा क्या है कि जैसे अगर मान लो डेस्कटॉप पे नहीं मिला आपको एक्सेल, तो फिर कैसे खोलना है। तो आपको जाना है स्टार्ट पर, और यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पर ई पर एक्सेल, तो ये आप यहाँ से भी खोल सकते हो। और अगर आपके पास जैसे एम एस ऑफिस अगर पुराना है, 2007 है, 2010 है, तो फिर वो ऐसे नहीं मिलेगा। फिर उसके लिए फिर आपको यहाँ पर स्टार्ट पर जाने के बाद यहाँ पर एम पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा, ये यहाँ पर ऐसे। फिर यहाँ पर जाने के बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उस पर आपको क्लिक करना है, तो ऐसे खोलना है। इसके अलावा एक और तरीका है जो आप काम में ले सकते हो। तो इसके लिए आपको विंडो की के साथ आर दबाना है। क्या दबाना है? विंडो की के साथ आर। तो इससे देखो रन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये रन का ऑप्शन आएगा ऐसे। अब रन का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है विन वर्ड। क्या टाइप करना है? विन वर्ड आपको टाइप करना है। तो ये सॉरी, विन वर्ड टाइप नहीं करना है, विन वर्ड एक्सेल के लिए होता है। आपको यहाँ पर टाइप करना है EXCEL, एक्सेल आपको टाइप करना है भाई। यहाँ से एक्सेल खोलने के लिए ये टाइप करना है आपको, एक्सेल खोलना है। ऐसी डिस्प्ले आएगी, विंडो की के साथ आर दबाओगे तो फिर यहाँ से ओके पे आपको क्लिक करना है, या फिर एंटर का बटन आपको दबा देना है, तो एक्सेल ऐसे भी खुल जाएगा। अब खुलने के बाद देखो जो स्क्रीन आती है इसे वेलकम स्क्रीन बोला जाता है। तो जिन डॉक्यूमेंट्स पे आपने काम किया था और रिसेंट में इधर देखने को मिलेंगे, जिन पर आपने काम किया था, तो उन्हें आप यहाँ से ओपन कर सकते हो क्लिक करके। या फिर बिल्कुल खाली वर्कशीट चाहिए, न्यू वर्कबुक चाहिए, तो ब्लैंक वर्कबुक आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। बाकी कुछ टेम्पलेट आपको यहाँ पर पहले से बनी हुई भी दिख जाएंगे, तो आप इन्हें लेकर आप ऐसे भी काम कर सकते हो। तो ये मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको कैसे काम करना है। अभी लेंगे अपन यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक। तो ब्लैंक वर्कबुक जैसे ही लिया आपने, तो ये इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। तो इंटरफेस में देखो क्या चीज़ होती है कि सबसे ऊपर ही ऊपर होता है, इसमें भी वही टाइटल बार। अब फाइल किसी भी नाम से सेव नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा? बुक वन ले से लिखा आएगा। और इधर भी तीन बटन है, वही क्लोज है, मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है। तो क्रॉस पे क्लिक करते ही क्लोज हो जाएगा। क्लोज आप Alt F4 दबाकर भी कर सकते हो, और मैक्सिमाइज में आप इसकी डिस्प्ले को ऐसे छोटी बड़ी कर सकते हो, और मिनिमाइज में फाइल बंद हो जाएगी, लेकिन फाइल टास्क बार पर खुली होती है, तो यहाँ टास्क बार से आप नीचे खोल सकते हो। क्लोज आप Alt F4 से कर सकते हो। वापस खोला मैंने विंडो के साथ आर, एक्सेल लिखा हुआ तो एंटर दबा दिया, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप यहाँ से ले सकते हो भाई। और Ctrl+F10 से मैक्सिमाइज हो जाती है विंडो। इसके अलावा विंडो डी से मिनिमाइज हो जाएगा, और वापस विंडो डी दबाओगे तो खुल भी जाएगा वो।
ठीक है। अब टाइटल बार ये हो गया। अब फाइल को जैसे सेव के लिए क्विक एक्सेस टूल बार है तो यहाँ से भी कर सकते हो, और ये फाइल मैनेजमेंट मैंने वहाँ पर MS वर्ड में पढ़ा भी दिया आपको। तो ये यहाँ से सेव पर जाना है और ब्राउज पे जाना है, और यहाँ से आपने जैसे इसको नाम दे दिया राम, तो देखो ऊपर टाइटल बार पे नाम आ जाएगा ऐसे फाइल का। और देखो अभी वर्क करूँगा जब बताऊँगा भी सही में आपको कि कैसे फाइल मैनेजमेंट को यूज में लेना है आपको। अब इसके बाद है इसमें मेन्यू बार। अब मेन्यू बार में कौन कौन से टैब है, तो देखो फाइल टैब है, फिर होम का टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, ये टैब इसके। तो ये होम टैब में आप जब देखोगे तो ये क्लिपबोर्ड का वही है जो MS वर्ड में पढ़ाया, ये फॉन्ट ग्रुप भी लगभग वही है, अलाइनमेंट का भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। बाकी इधर फिर नंबर का, स्टाइल का, सेल का, एडिटिंग का अलग आ गया। फिर इंसर्ट पे चलोगे तो ये टेबल्स का है, फिर इलस्ट्रेशन का है, फिर चार्ट है, आगे स्पार्क लाइन है, फिल्टर का है, लिंक है, सिंबल है, टेक्स्ट का है बीच में। फिर पेज लेआउट लगभग वैसा ही है, थोड़ा डिफरेंस है। फिर फॉर्मूला बिल्कुल नया है MS वर्ड में, MS वर्ड में नहीं होता फॉर्मूला, एक्सेल में चलता है। डेटा बिल्कुल नया है यहाँ पर। फिर व्यू देखो पूरा वही है लगभग लगभग, स्पेलिंग रिसर्च टीचर्स। और व्यू पे जाओगे तो देखने के अलग अलग तरीके मिलेंगे, अपन एक एक टेप वाइज पढ़ते जाएंगे। फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके बाद में, मतलब जो अलग से स्पेशल चीज़ें हैं उसके बाद में पढ़ेंगे, पहले टेप वाइज अपन कंप्लीट करेंगे इसको। अब देखो एक्सेल में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ये जो आपको जैसे दिख रहे हैं डिब्बे डिब्बे, अब इनको कैसे क्या बोलते हैं, क्या होता है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर आधी चीज़ें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएगी भाई। तो देखो यहाँ से कि थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ मैं अब जैसे यहाँ पर होता क्या है कि ये देखो आपको ABCDEFG दिख रहा है, ये देखो ABCDEFG ऐसे ये दिख रहा है ABCDEFG। तो इसे तो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बन, क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं बन कॉलम। क्या बोलते हैं इन्हें, ABCDEFG, इन्हें क्या बोलते हैं बन, इन्हें बोलते हैं बन, क्या बोलते हैं इन्हें, ये कहलाएंगे आपके कॉलम। ये क्या कहलाएंगे ABCDEFG, ये तो क्या कहलाएंगे कॉलम। और ये 1 2 3 4 5 6 7 इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रो। तो रो तो चलेगी कैसे, रो चलती है भाई 1, फिर ये 2 नंबर की रो, और ये 3 नंबर की रो, फिर 4 3 ऐसे चलती जाएगी तो रो। और कॉलम कैसे होते हैं, कॉलम होते हैं भाई A कॉलम, फिर B कॉलम, फिर C कॉलम, तो ये कॉलम आएंगे ऐसे। तो ABCD को तो क्या बोलेंगे मैंने कॉलम, और 1 2 3 4 5 6 7 जो इसे नीचे जाते जाओगे आप तो इसे क्या आती चली जाएगी, रो आती चली जाएगी। वही क्या आएगी, ये रो। और रो और कॉलम के मिलने से ये जो डिब्बा बनता है, जैसे डिब्बे बने हुए, जैसे कॉलम आया और रो आई, तो कॉलम और रो के मिलने से ये जो डिब्बा बनेगा, देखो यहाँ पर कि जैसे ये बनाता हूँ मैं, देखो यहाँ से ये ऐसे, ये देखो डिब्बा बनेगा ऐसा। तो ये रो और कॉलम के मिलने से डिब्बा बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। तो इस डिब्बे को क्या बोलते हैं, तो इस डिब्बे को बोलते हैं बने, क्या बोलते हैं इस डिब्बे को, ये जो ऐसा डिब्बा बनता है रो और कॉलम के मिलने से। भाई कॉलम आया यूं और रो गई यूं, तो रो और कॉलम के मिलने से ये जो डिब्बा बना है, ये जो डिब्बा बना है, इस डिब्बे को क्या बोलते हैं बने, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं भाई अपन सेल। और ये ABCDEFG इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे कॉलम। क्या बोलते हैं इन्हें, कॉलम। और ये 1 2 3 4 5 7 इसे चलती जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं, रो। और रो और कॉलम के मिलने से क्या बनती है, सेल बनती है भाई। ठीक है। अब इसके बाद जैसे रो और कॉलम के मिलने से ये जो सेल बनी है, तो सेल तो बन गई, लेकिन ये देखो जब मैं इन बटनों को दबा रहा हूँ या फिर कर्सर से जैसे मैं कहीं पर क्लिक कर रहा हूँ किसी भी सेल पर, तो ये ग्रीन बॉर्डर बन जाती है, या तो ग्रीन बनेगी या फिर ब्लैक बनती है अगर पुराना है तो इसे को बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं इसे, एक्टिव सेल इसे बोला जाता है भाई। क्या बोलते हैं इसे, एक्टिव सेल बोला जाता है इसे। अब एक्टिव सेल का एड्रेस कैसे पहचानेंगे अपन, तो अभी कहाँ पर हूँ मैं, तो एक्टिव सेल का एड्रेस दिखेगा आपको यहाँ पर। कहाँ दिखेगा, ये यहाँ पर कोने पर, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर।
तो जैसे आप ये इनसे इधर जाओगे तो वहाँ चेंज होगा देखो। तो अभी कहाँ हूँ मैं देखो, ये बी नंबर का कॉलम है और इधर आओगे तो 2 नंबर की रो है, तो इस सेल को क्या बोलेंगे, तो इस सेल को बोलेंगे मैडम B2, यानी बी नंबर का कॉलम और 2 नंबर की रो, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मैडम B2। बी नंबर का कॉलम 2 नंबर की रो, तो क्या बोलेंगे इसे B2, इस सेल का एड्रेस। अब जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो कौन सी सेल हो गई A2, मैंने यहाँ क्लिक किया तो कौन सी हो गई C2 और यहाँ क्लिक किया तो कौन सी होगी C3। तो इसे सेल का एड्रेस चेंज होता जाएगा भाई। तो ये सेल का एड्रेस है। अब सेल के अंदर अगर आपने कुछ भी लिख रखा है, जैसे यहाँ लिख रखा है मैंने कॉलम, तो ये आपको यहाँ भी दिखाई देगा। तो एपेक्स दिख रहा है आपको, तो इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं इसे, तो फॉर्मूला बार। और सेल का एड्रेस जहाँ दिखता है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स बोलते हैं इसे। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। तो इस सेल पर अगर आपने क्लिक कर रखा है तो ये सेल का जो भी टाइप कर रखा है वो आपको वहाँ दिखाई देगा। अगर लिख रखा है तो लिखा हुआ दिखाई देगा, और फॉर्मूला लगा रखा है तो आपने फॉर्मूला दिखाई देगा। तो आप जैसे ऐसे जाते जाओगे तो ABCDF जैसे आते चले जाएंगे कॉलम। तो इसमें लास्ट कॉलम होता है देखो XFD, तो ये होता है 16,384 कॉलम। कौन सा कॉलम होता है, 16,384 कॉलम। तो एक सीट में कितने कॉलम होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं एक सीट में। तो लास्ट कॉलम कौन सा होता है, ये होता है भाई XFD, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये कॉलम, ये लास्ट कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है, 16,384 कॉलम है ये। अब आप जैसे रो पर जाओगे नीचे, रो पर जैसे आप जाते जाओगे तो ये रो भी ऐसे चलती जाएगी, 1 2 3 4 5 7 ऐसे। तो इसमें कंट्रोल डाउन दबाता हूँ मैं एक साथ, तो लास्ट रो जो होती है वो होती है भाई 10,48,576। कितनी होती है, 10,48,576 रो होती है। देखो 10,48,576 रो होती है एक सीट में। देखो तो लास्ट रो ये है भाई, ये यहाँ से। तो आप ऐसे कंट्रोल अप डाउन, कंट्रोल के साथ अप डाउन करोगे, कंट्रोल के साथ डाउन दबाओगे डायरेक्ट नीचे, और लेफ्ट राइट वाला दबाओगे तो ऐसे लास्ट में या फिर ऐसे आ जाओगे आप इनसे। ठीक है, तो ये हुए आपके रो कॉलम और सेल। अब रो और कॉलम और सेल से बन गई तो इसे बोलते हैं सीट, स्प्रेड सीट बोलते हैं इसे। अब नई सीट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, सीट 3, सीट 1। इनके शॉर्टकट भी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको कैसे लेनी, तो ऐसे सीट ले सकते हो आप यहाँ से। अब सीट लेने के बाद देखो ये यहाँ पर कट है, कॉपी पेस्ट है, कैलिब्री, फॉन्ट स्टाइल वगैरह है। तो आपको इसमें कैसे वर्क करना है भाई यहाँ से, तो वही सारी चीज़ मैं आपको यहाँ से समझाने वाला हूँ भाई यहाँ से। तो देखो जैसे ये एक कॉलम है। अब इनमें आपको देखो ये फॉर्मेटिंग वगैरह पढ़ाने से पहले मैं डाटा का प्रयोग करके बताता हूँ आपको कि कैसे आपको नॉर्मल एकदम बेसिक वाला वर्क, अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तब भी आप कैसे कर पाओगे। फिर थोड़ा सा वर्क करने के बाद, डाटा फिल करने के बाद, फिर मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा उसके बाद। तो देखो जैसे ये यहाँ पर लिखा मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा। अब जैसे मैंने इसमें नेम स्टूडेंट लिखा तो ऊपर देखो आपको फॉर्मूला बार में नेम स्टूडेंट दिख रहा है, लेकिन जो मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा वो देखो A1 वाली सेल में लिखा, लेकिन वो देखो अगली सेल तो B1 तो खाली है, लेकिन लिखा हुआ B1 में भी दिख रहा है आपको, थोड़ा सा आगे दिख रहा है, लेकिन अब आपको लिखना B1 में ही है क्योंकि ये B1 यहाँ से खाली है। अब देखो यहाँ लिखा मैंने जैसे क्लास, फिर टैब दबा रहा हूँ मैं अगली सेल में जाने के लिए। आप माउस का प्रयोग कर सकते हो, आप डाउन का इनका कर सकते हो। अगले में जाने के लिए टैब, वापिस आना है तो शिफ्ट टैब का प्रयोग कर सकते हो। अब नेम, क्लास, और फिर यहाँ लिखा मैंने रोल नंबर, फिर यहाँ लिखा मैंने हिंदी, और यहाँ लिखा मैंने इंग्लिश, यहाँ लिखा मैंने मैथ्स, और हिंदी इंग्लिश मैथ्स, और यहाँ लिखा मैंने साइंस, और यहाँ लिखा मैंने सोशल साइंस, और यहाँ लिखा मैंने संस्कृत। फिर यहाँ लिखा मैंने टोटल ऑब्टेंड, यानी टोटल भी चाहिए आपको। फिर यहाँ लिखा मैंने टोटल मार्क्स, और ये यहाँ पर लिखा मैंने परसेंटेज, और ये यहाँ पर लिखा मैंने
डिवीजन। अब देखो ये लिख तो दिया मैंने, देखो ये ऐसे आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट है पूरा नहीं दिख रहा वहां पर, फिर यहाँ थोड़ा आ गया होती सोशल साइंस भी पूरा नहीं दिख रहा, लेकिन ऊपर दिख रहा है फॉर्मूला बार में। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स नहीं दिख रहे, टोटल ऑप्टेंस नहीं दिख रहे, तो आपको ऐसे खाली नहीं छोड़ना है किसी भी रो को, लिखना सब में ही है, किसी भी सेल को खाली नहीं छोड़ना। आप सोच लो कि A1 में जो लिखा है वो B1 में दिख रहा है, तो मैं B1 को खाली छोड़ दूँ, नहीं छोड़ना आपको। अब जैसे नहीं दिख रहा तो फिर इसको पूरा आपको कैसे देखना है, देखो तो आपको सिंपल इनको सिलेक्ट करना है। सबको सिलेक्ट कैसे करना है, माउस से देखो यूं पकड़कर आपको ऐसे खींच लेना है दबाकर, किसको, लेफ्ट क्लिक को, ऐसे यूं, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर इससे भी आसान तरीका है कि कंट्रोल शिफ्ट दबाओ और आपको राइट एरो दबा देना है, तो इसे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर शिफ्ट के साथ अगर एक एक दबाओगे, राइट क्लिक को एक एक बार दबाओगे तो एक एक सेल भी होती चली जाएगी, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ दबाओगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन है रेप टेक्स्ट का, कौन सा ऑप्शन है, रेप टेस्ट का, ये देखो यहाँ पर रेप टेस्ट का। तो जैसे ही मैं रेप टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये जो लिख रखा है ये देखो ऐसे पूरा आपको दिख जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें रो की हाइट बढ़ गई, देखो ये रो इतनी रो की हाइट बढ़ गई भाई ऐसे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या किया मैंने, सेलेक्ट किया सबको, रेप टेस्ट पे क्लिक किया तो वापस वैसा ही हो गया, और वापस क्लिक करूंगा तो देखो ऐसे पूरा आपको दिखने लग जाएगा। इससे भी आसान तरीका क्या है कि जैसे ए और बी के बीच में पूरा नहीं दिख रहा आपको, तो सिंपल क्या करना है आपको कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो ये कर्सर को ऐसे ले जाना है, तो ये देखो ऐसा साइन आएगा, अब आपको डबल क्लिक कर देना है, या फिर आप इन्हें पकड़ कर खींच कर भी इसकी लंबाई ऐसे बड़ा घटा सकते हो। तो जहाँ भी नहीं दिख रहा है तो कर्सर को ले जाओ और डबल क्लिक कर दो ऐसे, जैसे यहाँ पर टोटल ऑब्टेंड है, नहीं दिख रहा तो ऐसे यूं डबल क्लिक करो भाई। इनके और भी आसान तरीके हैं भाई, तो वो मैं आपको आगे और बताऊंगा। अब देखो थोड़ा इधर जैसे यहाँ परसेंटेज पूरा नहीं दिख रहा तो डबल क्लिक करो तो ये से पूरा दिखने लग जाएगा भाई आपको। अब यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स के नाम आपको फिल करने हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट के नाम आपको जैसे यहाँ लिखा मैंने राम, अब इसके नीचे मुझे श्याम लिखना है नीचे वाली सेल में, तो या तो मैं अप डाउन का इनका प्रयोग करूँगा या फिर मैं यहाँ से दबाऊंगा एंटर का बटन। अब ये यहाँ लिखा मैंने श्याम, फिर यहाँ लिखा मैंने मोहन, सुरेश, राकेश, अनिल, अनीता, सुनीता, संजू, मंजू, ऐसे 10 नाम लिख दिए मैंने। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिखनी है क्लास। अब क्लास जैसे 10 बच्चों के नाम लिखे मैंने, अब यहाँ लिखा मैंने 10, फिर यहाँ लिखा 10 10 10 10 10 10 10 10, तो ऐसे 10 10 कहाँ तक लिखूंगा मैं भाई, ये तो मान लो 10 नाम है, 10 की जगह 1000 10,000 नाम हुए तो फिर क्या करेंगे बड़ा। तो सिंपल आपने एक में 10 लिखा, कर्सर को इस कोने पे ले जाना है, तो अभी ऐसा आ रहा है तो अभी इस कोने पे जाओगे तो ऐसा साइन आएगा, तो इसे पकड़कर नीचे तक ड्रैग कर देना, आपको इसे खींच लेना है, देखो सब में 10 10 आ जाएगा। या फिर क्या करना है आपको, एक में 10 लिखा, शिफ्ट से डाउन एरो दबाना है, जहाँ तक लेना है वहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी दबा देना है, तो ऐसे भी आ जाएगा। या फिर इससे भी आसान तरीका है कि एक में 10 लिखा और उस सेल पे क्लिक करना है और इस कोने पे ले जाके ऐसा साइन आएगा, ऐसा देखो ऐसा साइन आएगा, ऐसा साइन आएगा, ये वाला कोने पर रहेगा तो फिर आपको यहाँ पर यू सिंपल डबल क्लिक कर देना है, तो ऐसे देखो सब में 10 10 आ जाएगा। तो ऐसे 2-3 तरीके हैं ये। अब यहाँ रोल नंबर जैसे यहाँ पर 101 लिखा या 102 लिखा या 103 या 104, तो ये भी मैं कहाँ तक लिखूँगा भाई, बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए 101 लिखा, फिर कर्सर को कोने पे ले जाओ और पकड़कर वही ड्रैग कर देना, ऐसे नीचे खींच लेना, मतलब अब इस सब में 101 आ गया। अब मुझे तो 102 103 104 चाहिए थे, तो ये देखो नीचे आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इसे ऑटोफिल बोलते हैं, तो इस पर जाओ क्लिक करो और यहाँ पर ऑप्शन आएगा किसका, फिल सीरीज का। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऐसे फिल सीरीज का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करते देखो ये आ जाएगा।
या फिर इससे भी आसान तरीका एक और है कि आप ऐसे 102 103 जो भी लिखना है या जितने का भी डिफरेंस देना है, जैसे मान लो मुझे ए का डिफरेंस देना है तो 101 103 लिखा, दोनों को सिलेक्ट करना है। अब कर्सर को कोने पे ले जाके अब पकड़ कर ऐसे ड्रैग कर दो, नीचे खींच लो, मतलब देखो ऐसे आ जाए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हो। फॉर्मूला का मैं आगे बताऊंगा, बाकी सीरीज में ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी फॉर्मूले की। अब ये जो सब्जेक्टों के नंबर है, ये तो नंबर तो आपको देने पड़ेंगे भाई। तो नंबर कैसे देंगे भाई, अपन फर्जी थोड़ी बनाएंगे मार्कशीट, तो नंबर तो आपको देने ही पड़ेंगे, इधर ट्रिक्स काम नहीं करती भाई। तो जितने भी नंबर आए वो नंबर आपको देने पड़ेंगे भाई। 100 नंबर का पेपर मान के चल रहे हैं अपन, और टेप से आपको अगली सेल में जाते जाना है, ऐसे नंबर यूं दे देना भाई यहाँ से। और ऐसे नंबर देने हैं भाई, सारे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, तो कुछ के कम नंबर भी दे रहा हूँ मैं। सर आप बोलोगे कि सर आपने तो फेल ही कर दिया, भाई फेल भी होंगे ही सही, कम पढ़ने वाले होंगे, तो आपको तो पढ़ना है, मेहनत करनी है भाई। अच्छा अभी बना रहे हैं तो फिर एक ट्रिक काम ले सकते हैं अपन की, जैसे 3 सेल बची तो इन 3 को सिलेक्ट किया मैंने, और ये यहाँ से मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ क्लिक किया मैंने और किस पे क्लिक कर देता हूँ, पेस्ट पर। फिर यहाँ भी रखना है तो क्या करना है, पेस्ट। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, तो ये और आसान हो गया। लेकिन ऐसा तरीका काम नहीं आता है भाई मार्क्स में, क्योंकि मार्क्स तो आपको देने पड़ेंगे भाई जिसके जितने आए हैं। ये मैंने कट कॉपी बताने के लिए बताया आपको। और कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए आप कंट्रोल वी का प्रयोग करोगे। अब यहाँ पर है टोटल ऑब्टेंड, तो आपको इनका टोटल निकालना है। अब टोटल किनका चाहिए, इनका। भाई ये राम के जितने नंबर आए हैं उसी का तो टोटल करोगे आप यहाँ पर टोटल ऑब्टेंड में। तो राम के नंबर कहाँ से कहाँ तक है देखो, तो इस सेल का एड्रेस क्या है, इस सेल का एड्रेस है D2, देखो वहाँ पर इसका 55 वाली का। और कहाँ तक चाहिए इसका टोटल, ये 45 वाली तक राम का, तो उस सेल का एड्रेस क्या है I2, देखो यहाँ पर। अब यहाँ कैसे निकालना है, तो इसके 2-3 तरीके हैं। और तो कैसे करना है, फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ पर। अब फॉर्मूला कैसे लगाना है, तो फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सेल में कोई सा भी फॉर्मूला लगाओगे तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा इक्वल, बराबर। ठीक है, बराबर का साइन लगाया, और जोड़ बाकी गुणा बा के लिए अपन लगाते हैं सम का फॉर्मूला, तो SUM सम लिखा, इक्वल SUM सम। और शिफ्ट के साथ आपको ये ब्रैकेट ओपन करना है, या फिर इससे भी आसान तरीका ये है कि आप सिंपल यहाँ से कीबोर्ड से इक्वल सम लिखा, फिर टेब का बटन दबाना है आपको, ताकि इक्वल सम टेब का बटन दबा देना है, तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा भाई। अब टोटल कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो माउस को ले जाओ और यूँ सेलेक्ट कर देना है भाई, ऐसे यहाँ से यहाँ तक का टोटल चाहिए। तो जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पर लिखा आ गया, क्या लिखा आ गया यहाँ पर, D2 से लेकर I2 तक का चाहिए। देखो मैंने बताया था आपको सेल एड्रेस, इसका एड्रेस D2 है, D नंबर का कॉलम 2 नंबर की रो है, और इसका I नंबर का कॉलम 2 नंबर की रो, तो I2 है भाई। तो आपको यहाँ से एंटर दबा देना है, तो देखो इसका टोटल आया 401। कैसे निकालना है एक बार और बताता हूँ, देखो इक्वल सम और ब्रैकेट ओपन करना है या फिर टेप दबा देना है, और कहाँ से कहाँ तक टोटल चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, तो माउस से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे लेफ्ट क्लिक को दबाकर यूँ खींच लेना है भाई, तो ऐसे हो जाएगा। या फिर इक्वल SUM सम, और ये टेप दबाया मैंने, और ये लेफ्ट एरो से आपको चल जाना है कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से चाहिए आप शिफ्ट का बटन दबाकर लेफ्ट एरो को दबाओगे तो ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। ये 45 तक सिलेक्ट किया, एंटर दबा दो तो ऐसे भी आ जाएगा। या फिर और तरीका चेंज करना है तो इक्वल SUM सम, ब्रैकेट ओपन करना है, और आपको कहाँ से चाहिए, D2 से, तो D2 लिखा मैंने, और शिफ्ट के साथ कोलन का साइन लगाया, और यहाँ से दबाया मैंने I2 लिखा भाई, और एंटर कर देना ऐसे। अब आप तो सोच रहे होंगे कि ये तो एक का आया है, मुझे तो इन सब का भी चाहिए, तो ऐसे तो एक एक का तो आप कहाँ तक निकालोगे। तो इसका क्या तरीका है भाई, तो इसके लिए एक मिल निकाल लिया आपने, तो इस सेल पर क्लिक करना है आपको, इस सेल पर जहाँ निकाला है, और कर्सर को ऐसे कोने पे ले जाना है, तो ऐसा साइन, अभी ऐसा आ रहा है साइन, देखो अभी ये वाला साइन है। अब कर्सर को जैसे ही आप यहाँ कोने पे लगाओगे तो ऐसा साइन आएगा, तो इसे पकड़कर यूँ खींच लेना है आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक, तो और छोड़ देना। देखो ये सबका टोटल आ गया, देखो
ये देखो हुआ ना मैजिक। तो ऐसे तो एक्सेल में जादू भी चलता है भाई, ऐसे मैजिक होता है। इसका और तरीका कौन सा है भाई, ये जो नीचे फिल करने का, तो वही एक में निकाल लिया आपने फॉर्मूले से। अब शिफ्ट से डाउन एरो दबाओ तो सिलेक्ट किया सबको, और कंट्रोल के साथ डी दबा दो तो ऐसे भी आ जाएगा। या फिर और आसान चाहिए भैया आपको, तो फिर और आसान क्या है कि इस पर क्लिक किया, आगे अगर डाटा लिखा हुआ है तो वही कोने पे ले जाओ कर्सर को, डबल क्लिक कर दो माउस से, तो ये देखो ऐसा आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर टोटल मार्क्स। अब 6 सब्जेक्ट है तो 600 में से आएंगे नंबर भाई, 6 सब्जेक्ट है देखो, गिन लो भाई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और संस्कृत, 6 सब्जेक्ट है तो 600 हो गए। तो एक में 600 लिखा, अब कोने से या तो पकड़ कर खींच लो या फिर डबल क्लिक कर दो, तो ऐसे सब में 600 आ जाएंगे भाई। अब इसके बाद निकालनी है आपको क्या, परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए देखो परसेंटेज कैसे निकालते, कितने नंबर आए इसके, 401 नंबर आए भाई। कितने नंबर आए, 401। कितने में से है, 600 में से। अब परसेंटेज के लिए अपन कैसे निकालते हैं नॉर्मल, कि 401 में भाग देंगे किसका, 600 से, यानी 401 को डिवाइड करेंगे 600 से, और परसेंटेज के लिए इंटू कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज आएगी। अब यही चीज आपको एक्सेल में कैसे निकालनी है देखो, तो इक्वल बराबर का साइन लगाना है, SUM सम, और फिर यहाँ से ब्रेकेट ओपन के लिए आपको टेप दबाना है, या फिर शिफ्ट के साथ ब्रेकेट ओपन कर सकते हो। तो 401 वाली सेल पर गए तो इसका एड्रेस है J2। क्या है, 401 वाली सेल का एड्रेस J2। अब ये डिवाइड का साइन लगाना है कीबोर्ड से, और किसका भाग देना है इसमें, इस वाली सेल का। तो ये हो गया 401/600, यानी J2 अपॉन K2 हो गया। और यहाँ से इंटू का साइन लगाएंगे, एस्ट्रिक वाला जो स्टार वाला होता है वो लगाएंगे, और यहाँ लिख देंगे 100 और एंटर कर देना है। देखो ऐसे आएगा। कैसे, एक बार और बताता हूँ मैं, इक्वल सम और ब्रेकेट ओपन के लिए टेप दबाया, 401 वाली सेल पे क्लिक किया, डिवाइड करना है किससे, इस वाली सेल से, K2 से, और इंटू करेंगे 100 से। और सबका चाहिए तो वही, या तो कोने से पकड़ के खींच लो, या शिफ्ट से सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा दो, या डबल क्लिक कर दो कोने, तो ऐसा आ जाएगी। अब डिवीजन कैसे निकालनी है आपको भाई, डिवीजन बहुत भारी है वैसे फॉर्मूला, ये सारों की PDF भी दे दूंगा भाई मैं आपको। तो डिवीजन कैसे निकालनी है आपको, तो डिवीजन निकालने के लिए आपको थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी भाई, डिवीजन निकालने के लिए। तो डिवीजन कैसे निकलेगा देखो, इक्वल इफ टैब ब्रेकेट ओपन के लिए। अब देखो डिवीजन में क्या होता है कि मैं सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं आपको, कि डिवीजन निकालते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज में मैं एक कंडीशन दे देता हूं कि जिसकी परसेंट 60 से अबोव है या 60 के बराबर है वो तो क्या कहलाएगा, फर्स्ट। और जिसकी परसेंटेज 45 या 45 के बराबर है लेकिन 60 से कम है तो वो क्या कहलाएगा, सेकंड। और इसके बाद एक कंडीशन और दे देता हूं मैं, कि जिसकी परसेंट 33 यानी 33 के बराबर या 33 से ज़्यादा है लेकिन 45 से कम है तो वो क्या कहलाएगा, थर्ड। और जिसकी परसेंटेज 33 से कम है वो क्या हो जाएगा, वो तो फेल हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगेगा एदी के साथ। तो इक्वल इफ, और ब्रेकेट ओपन के लिए मैंने टेप दबाया, और यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ इक्वल इफ टेप। अब परसेंटेज के अनुसार लिखेंगे तो परसेंटेज वाली सेल का एड्रेस क्या है, L2। क्या है सेल का एड्रेस, L2। और ये यहाँ से शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन दबाना है आपको, फिर इक्वल का साइन लगाना है, फिर 60 लिखा मैंने, और यहाँ से लगाया मैंने कोमा, यानी इक्वल इफ टेब L2 ग्रेटर देन इक्वल 60। यानी अगर L2 में जो वैल्यू लिखी हुई है वो 60 से ज़्यादा या 60 के बराबर है तो क्या होगा, तो डबल डॉट, शिफ्ट के साथ डबल डॉट लगाना है, वो होगा फर्स्ट, फिर डबल डॉट और फिर कोमा। यानी L2 में जो वैल्यू है वो 60 के बराबर या 60 से ज़्यादा है तो क्या होगा, फर्स्ट। फिर वापस यहाँ से इफ लगाना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है या टेप दबा देना है, सेल का एड्रेस L2 ग्रेटर देन लगाना है, इक्वल लगाना है, फिर यहाँ लिखा मैंने 45, फिर कोमा, फिर डबल डॉट, फिर यहाँ लिखा मैंने सेकंड, डबल डॉट और कोमा। फिर वापस मैंने यहाँ पर इफ टैब या ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, L2 सेल का एड्रेस ग्रेटर देन शिफ्ट के साथ इक्वल 33 कोमा, डबल डॉट लगाना है भाई शिफ्ट के साथ, फिर ये यहाँ लिखा मैंने थर्ड, डबल डॉट कोमा।
अब देखो इस फॉर्मूले में ये आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है भाई, कंडीशन देनी है बस आपको। L2 में जो वैल्यू है वो 60 से ज़्यादा है, 60 के बराबर है तो फर्स्ट, और L2 में जो वैल्यू है 45 से ज़्यादा है, 45 के बराबर है तो सेकंड, और L2 में जो वैल्यू है वो 33 के बराबर या 33 से ज़्यादा है तो थर्ड हो जाएगा। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको ब्रैकेट में बंद करना है, सॉरी डबल डॉट में बंद करना है, डबल डॉट से आपको चालू करना है। अब बाकी बचे जो तो फेल ही होंगे तो शिफ्ट के साथ डबल डॉट, और ये यहाँ लिखा मैंने फेल और डबल डॉट, FAIL, फेल डबल डॉट कोमा, ऐसे करना है भाई आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसे लगाना है भाई फॉर्मूला, ध्यान से देख लेना इसका, लिख लेना है इसे एक जगह। अब आप एंटर दबाओ और डबल एंटर करना है आपको, ये भी ध्यान रखना है, ऐसे कंडीशन पूछेगा। तो ये देखो क्या आ गया है यहाँ पर, ये देखो फर्स्ट आ गया है ऐसे, ये देखो यहाँ से क्या आ गया, ये फर्स्ट आया है भाई ये देखो। अब इसे आपको वही एक में लगा दिया, ऊपर ये फॉर्मूला बार में भी दिख जाएगा, ऐसे फॉर्मूला यहाँ दिख जाता है ऊपर पूरा जो भी लगा है, उस सेल पर क्लिक है। अब वही कर्सर को कोने से ले जाके पकड़ के खींच लेना, या फिर आप कंट्रोल D का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखो आगे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था जो आ जाएगा। देखो ये 60 से ऊपर वाला फर्स्ट आ रहा है, देखो ये 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट आ रहा है, ये 60 से कम है तो सेकंड आ रहा है, ये फर्स्ट आ रहा है, ये 33 से भी कम रह गया तो फेल है, और इसके देखो 33 से ज़्यादा है लेकिन 45 से कम है तो थर्ड आ रहा है। तो ऐसे आ जाएगा भाई, आपको एक बार वर्क करना है फिर तो सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई, यहाँ से फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ऐसे तो करना पड़ेगा। ये सीट भाई दे दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, आप सबको मिल जाएगी। और ये तो हुआ इसका मेन चीज़। अब देखो किसी को समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है तो दोबारा देख लेना या फिर पूछ लेना आप मेरे से, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड कर देता हूँ कि जैसे सेलेक्ट किया और इसे जैसे यहाँ से कट करना है और कट करके कहाँ रखना है, यहाँ रखना है तो क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ये नॉर्मल चीज़ें है जो मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ आपको। फिर सेलेक्ट हो ही रखा है, ये कॉपी करना है तो यहाँ भी रहेगा, कहाँ रखना है जैसे यहाँ रखना है तो क्लिक किया, क्या करूँगा मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये कट कॉपी पेस्ट तो वही है। या फिर आप सेलेक्ट करो और कंट्रोल C से कॉपी, कहाँ रखना है यहाँ रखना है तो कंट्रोल V से पेस्ट, और सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किया और कंट्रोल X से कट हो जाएगा, और यहाँ रखना है तो कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। इसके बाद देखो ये सिलेक्ट किया और जैसे ये बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दी, फॉन्ट चेंज करने तो यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो आप, अलग अलग लगा सकते हो। लेकिन एक्सेल में इतनी डिजाइनिंग देखो चलती नहीं है, नॉर्मल आपको बेसिक काम जरूर सारा आना चाहिए, इसे लगा सकते हो। अब इसके अलावा बॉर्डर देनी है तो अलग अलग बॉर्डर दे सकते हो आप, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। जैसे मैं ऑल बॉर्डर करता हूँ तो जैसे एक साथ पूरे में आ जाएगी, देखो ऐसे। और बॉर्डर हटानी तो यहाँ जाके नो बॉर्डर कर दो। इसके अलावा पीछे कलर देना है तो ऐसे सेल में कलर लगा सकते हो। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर ऐसे चेंज कर सकते हो। साइज़ बढ़ानी है तो ये साइज़ यहाँ पर दे रखी है, ऐसे कर सकते हो। मिनिमम 1 और मैक्सिमम आप 409 तक कर सकते हो। साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, देखो साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो आप ऐसे। इसके बाद देखो जैसे यही सेम डिज़ाइन अगर आपको दूसरी जगह करनी है तो सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और जहाँ भी डिजाइन करने से पकड़ कर सेलेक्ट कर देना है तो सेम डिजाइन ऐसे कॉपी हो जाएगी। अब ये जो सेलेक्ट किया यार इनकी डिजाइन हटानी है तो ये यहाँ से लास्ट में इधर क्लियर पर आना है, क्लियर फॉर्मेट करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, डिजाइन हट जाएगी। अब देखो इन कॉलम को मैं यहाँ से थोड़ा चौड़ा कर लेता हूँ, देखो ऐसे पकड़ कर खींचोगे जिससे हो जाता है ये, और इन्हें भी मैं इधर से चौड़ा कर लेता हूँ ऐसे। अब मैंने इनको सेलेक्ट किया, अब ये देखो यहाँ पर है टॉप लाइन, देखो ऊपर गए और देखो ऐसे और भी आपको अच्छे से दिखेगा। फिर ये सेंटर लाइन है, सॉरी हाँ सेंटर तो बीच में आ गया, मिडिल में आया मतलब ये, और ये बॉटम लाइन है। फिर ये देखो लेफ्ट लाइन है, जो भी लिख रहोगे वो लेफ्ट में आएगा, ये सेंटर में आएगा और ये इधर राइट में आएगा। देखो ये लेफ्ट है, ये सेंटर है और ये राइट है, ये टॉप है तो ऊपर जाएगा, ये मिडिल में
बीच में आएगा और बॉटम में नीचे आएगा। बाकी यहाँ से भी आप इन्हें ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो ऐसे। भाई अगर आपको सेंटर में टॉप चाहिए, मिडिल चाहिए, बॉटम चाहिए, फिर लेफ्ट में टॉप चाहिए, मिडिल चाहिए कि बॉटम चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो भाई। इसके अलावा आप यहाँ से एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है, एंगल क्लॉकवाइज है, वर्टिकल टेक्स्ट अप है, रोटेट टेक्स्ट अप है, तो आप ऐसे घुमा सकते हो इन्हें, अलग अलग डिजाइन अपने अनुसार आप यहाँ से दे सकते हो ऐसे। इसके अलावा इनको इधर बढ़ाना है तो इंक्रीज इंडेंट का है तो इधर बढ़ा सकते हो, डिक्रीज इंडेंट करोगे तो ऐसे वापिस आ जाएगा। इसके अलावा रैप टेक्स्ट मैंने शुरू में बताया था कि उससे रो की हाइट बढ़ जाती है। इसके अलावा मर्ज एंड सेंटर है, जैसे इन सेल को मिलाकर आपको एक डिब्बा बनाना है तो सिलेक्ट किया और ये मर्ज एंड सेंटर, तो जो भी लिखोगे वो बीच में आ जाएगा। देखो डाटा हट गया क्योंकि मैंने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। इसके अलावा मर्ज अक्रॉस करोगे, यहाँ से ओके करो तो ऐसे एक एक सेल मर्ज होती है भाई, वो जो ऐसे हुआ है। और मर्ज सेल करोगे तो पूरा मर्ज हो जाएगा, और अनमर्ज करोगे तो वापस वैसा का वैसा ही हो जाएगा भाई। ये मर्ज मतलब मिला सकते हो आप इन्हें। तो ये थी सारी चीज़ें। बाकी जैसे सिलेक्ट करके आप कंट्रोल बी दबाओ, आई दबाओ, अंडरलाइन दबाओ तो ये हो जाएंगे। इनके शॉर्टकट चलते हैं भाई, बाकी फॉन्ट साइज वगैरह का नहीं चलता है इधर। और ये अलाइनमेंट का भी नहीं चलता है, लेफ्ट राइट वाला यहाँ नहीं चलता है। तो ये सबको सिलेक्ट किया मैंने पूरी सीट को। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो पूरी सीट सेलेक्ट हो जाती है। अब वहाँ क्लिक करके मैं जैसे ए और बी के बीच में डबल क्लिक करता हूँ तो कॉलम सेट हो जाएंगे, और दो और एक दो या किसी के बीच में से साइन आएगा। तो आप जैसे डबल क्लिक करोगे रो में तो फिर ऐसे पूरी रो भी आपकी ऐसे सिलेक्ट हो जाएगी भाई यहाँ से। तो ये देखो MS वर्ड का जो MS एक्सेल का जो बेसिक वर्क होता है, जैसे रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, कैसे पहचानते हैं, बिल्कुल जो बेसिक काम होता है वो कैसे करते हैं, तो वो सारा मैंने इस वीडियो में बताया भाई। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें जो बेसिक वाली थी, किसे क्या बोलते हैं, क्या है, कैसे लेना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर इसका एडवांस वर्जन भी मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल शॉर्ट से एकदम से। ये तो अपना शुरुआत वाला वीडियो है MS एक्सेल का। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना है आप सबको। क्लास में मतलब कैसी चल रही है, क्या पसंद आया आपको, सारी चीज़ बतानी है और एक एक चीज़ को समझाना है। कहीं पर कोई कमी रहती है तो आप वो भी बोल सकते हो, उसमें भी सुधार करने की कोशिश करेंगे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को कोई दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन पे अपने पे संपर्क करके, ऐप की जो हेल्पलाइन है व्हाट्सएप वाली, वहाँ से या फिर मेल करके आप पूछ सकते हो कोई भी चीज़ है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका फाइल मैनेजमेंट जो है वो मैंने वहाँ पर पढ़ा दिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में उसे एक बार और आपको समझा दूंगा भाई।